सो HNO3 सॉरी HNO2 NO3 माइनस में जा रहा है ऑक्सीडेशन, HNO2 NO2 NO3 माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ HNO2 गिविंग NO, ये रिडक्शन हाफ हो गया हमारा। ऑक्सीजन 3 2 H2O 3 हाइड्रोजन 3H प्लस, नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 H2O 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन H प्लस। चार्ज बैलेंस कर दो, -1 +3 +2 चार्ज 0 चार्ज, 2 इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया, 0 चार्ज +1 चार्ज प्लस इलेक्ट्रोड, बस सेकंड रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। मतलब काफी सिंपल से, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आयन इलेक्ट्रोड मेथड से चले जाओ। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। यस सर। पार्ट 2 सेक्शन जी, पार्ट 2 सेक्शन जी या एक्सेस पार्ट 2 एनी डाउट? G5 फ्रॉम मलार। मलार G5 में कार्बन Cn माइनस में, कार्बन है +3 में, कार्बन Cn माइनस है, सो Cn माइनस, नाइट्रोजन की वैलेंसी ये हो गया +2, ये हो गया -3, +2 -3 डबल बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक डेटिव बॉन्ड चाहो तो बना सकते हो, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट पे कुछ भी फर्क नहीं। कार्बन +2 से कन्वर्ट हो रहा है +4 में, कार्बन का ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन -3 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन। तो बोथ आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन चेंज, यदि OH लिखोगे यहाँ पर तो Cn माइनस गिविंग CO2 प्लस NO, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं +2 से +4, -3 से +2, जैसे ये रिएक्शन था, दो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। क्लियर? और रिडक्शन में आ जाएगा NO3 माइनस गिविंग NO, सो रिडक्शन में आ गया NO3 गिविंग NO। कर लोगे क्या इसके बाद? सब एटम को बैलेंस करना है और चार्ज को बैलेंस करना है। यस सर। चलो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, exercise 2 part 1, you can type your doubts of exercise 2 part 1. Question number 14, balance the equation and choose the quantity which is the sum of the coefficient of reaction. सारे कोफिशिएंट को ऐड करके आंसर रिपोर्ट करना है। बैलेंसिंग यार मैं पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप बता देता हूं। अब देखो इसमें आयंस नहीं दे रखे हैं, यदि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है तो आयंस बना लो, और बेटर है कि नंबर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से चले जाओ। तो पहले आयंस बनाना, फिर आयंस को वापस से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, वो कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। KMnO4 +7 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, सो वो रिडक्शन हाफ में चला गया, KMnO4 गिविंग MnSO4, और ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में जो ऑक्सीजन है, H2 में H2O2 में जो ऑक्सीजन है वो -1 से जा रहा है 0 में, तो उसका ऑक्सीडेशन, so H2O2 reactant oxidation आपका, O2 is the product. Clear? So KMnO4 giving MnSO4, RH, H2O2 giving O2, OH. अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा, दो टाइप के ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन KMnO4 H2SO4 जो -2 में है, और एक ऑक्सीजन H2O2 का जिसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्रोडक्ट में O2 बन रहा है, तो H2O2 से O2 बन रहा है।
परऑक्सी लिंकेज है तो हमें देख के पता लगना चाहिए ना, तो उसमें ऑक्सीजन -1 है, नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है। नॉर्मल ऑक्सीजन है KMnO4 H2SO4 H2O MnSO4 K2SO4। सिर्फ H2O2 और O2 को छोड़ दे, O2 में 0 और H2O2 में -1। सर H2O2 देखकर हमें क्लिक होना चाहिए ना, परऑक्सी लिंकेज का एग्जांपल किया हुआ है, उसमें ऑक्सीजन -2 में नहीं है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर करोगे ट्राई, मैं बताऊं? सर मैंने आंसर तुम्हें मैच नहीं कर रहा। OHRH सेम लिखा है जो मैंने बताया है। ये सर OH का H2O2 का -1 ही लिखा है। चलो आंसर भी मैच करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिख रहा है ब्लू मार्कर है? OH में चले जाते हैं हम H2O2 में। और रिडक्शन हाफ में चले जाते हैं KMnO4 में। KMnO4 गिविंग MnSO4। चलो अब सारे एटम बैलेंस करते हैं। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जा रहे हैं, तो एटम बैलेंस यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन बैलेंस है, Mn ऑलरेडी बैलेंस है, सल्फर को बैलेंस कर दो तो सल्फर आएगा H2SO4 से, पोटेशियम को बैलेंस करो ये आएगा K2SO4, ये K2SO4 आया तो यहाँ पे 2K आ गया, पोटेशियम बैलेंस 2 आ गया तो 2Mn बैलेंस। अब सल्फर को चेक कर लो, सल्फर 2 सल्फर 3 तो 3H2SO4 चेंज -1 से 0 1 into 2 2 का चेंज +7 से +2 5 का चेंज 2Mn 10 टोटल। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो और ऐड कर, आंसर आ जाएगा। और लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O से बैलेंस कर, ठीक है? सर ये सर सर वो H2O2 से H2O भी बन सकता है ना सर रिडक्शन से? तो यदि सबका रिडक्शन होगा तो फिर ऑक्सीडेशन किसका होगा? यदि KMnO4 में Mn का रिडक्शन हो रहा है तो किसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। H2O2 एक बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट है जो KMnO4 को रिड्यूस कर रहा है इस रिएक्शन में। वैसे तो वो दोनों हो सकता है, बट इस रिएक्शन में। यस सर, थैंक यू सर। चलो 14th हुआ, 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 20। सर कैलकुलेट, सर और फिर H2SO4 हम दोनों साइड्स में यूज कर सकते हैं ना, दोनों रिएक्शन में? जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहे उसको तुम्हें जहां रिक्वायर्ड है वहां यूज कर सकते हो। यस सर, थैंक यू सर। mass percentage weight by weight of sulfuric acid in a solution prepared by dissolving 4 gram of sulfur trioxide SO3 dissolve किया है in 100 ml H2SO4 solution containing 80 mass percentage of H2SO4 having a density this। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में ना जो हम SO3 ऐड कर रहे हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद इट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव H2SO4। तो SO3 ने तो H2SO4 बना ही दिया है, ऑलरेडी 100 ml में H2SO4 था क्लियर, और हमें फाइनल वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। चलो ऐड करने के पहले क्वेश्चन नंबर 20 में जो हमने ऐड नहीं किया था 100 ml वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1.96 ग्राम, तो इतने ग्राम सॉल्यूशन का
हमारे पास 80% था weight by weight H2SO4. So weight of the solution into percentage weight by weight, this many gram will be H2SO4 present initially. So 196 gram का 4 by 5, 80%, 0.8. इतना ग्राम हमारे पास ऑलरेडी H2SO4 था. कितना ग्राम और ऐड कर दिया? Final weight by weight percentage, final weight of H2SO4 196 into 0.8 plus 4 gram और ऐड कर दिया अपॉन टोटल वेट. अब टोटल वेट कितना है? पहला वेट कितना था? 196 ग्राम. फाइनली 4 ग्राम और ऐड कर दिया. टोटल वेट फाइनल सॉल्यूशन 196 plus 4 into 100. आया समझ में? यस सर। यस सर। पहले H2SO4 का वेट निकाल लिया. सॉल्यूशन का वेट उसमें 80% H2SO4, इनिशियल H2SO4 प्रेजेंट 196 into 0.8. फाइनली 4 ग्राम और ऐड किया. तो टोटल वेट ऑफ H2SO4 इनिशियल प्लस एडेड टोटल वेट ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन 196 ग्राम सॉल्यूशन का वेट था इनिशियली, 4 ग्राम H2SO4 ऐड किया तो टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन. चलो इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 16. A solution of glucose received from some research laboratory has been marked mole fraction X and molality M at 10 degree Celsius. Glucose solution है जिसकी mole fraction X है, molality M है, ठीक है. When you will calculate its molality and mole fraction in your laboratory at 24 degree Celsius. Okay, हम 10 डिग्री से 24 डिग्री पर आ गए. तो मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी दोनों ही चेंज नहीं होंगे. टेम्परेचर चेंज होने पे मोलारिटी चेंज होती है, मोलालिटी तो चेंज नहीं होती है. बाय डेफिनेशन मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट, ना नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे टेम्परेचर चेंज करे पे, ना वेट चेंज होगा. मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स, तो मोल्स भी चेंज नहीं होंगे. हाँ वॉल्यूम आता ना कहीं पे डिनोमिनेटर में, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है. टेम्परेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम कम हो सकता है. तो मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी बोथ विल नॉट चेंज. 16 का आंसर ए होगा. क्लियर? यस सर. नेटवर्क ज्यादा इशू तो नहीं आ रहा है? आ रहा है सर फ्लक्चुएट हो रही है. कितने बच्चों को इशू आ रहा है? हैंड रेज करो एक बार. मैं एक बार मोबाइल नेटवर्क पे स्विच करता हूँ वाईफाई से. Am I audible now? यस सर. क्या पहले से बेटर है अभी नेटवर्क? On mixing 50 ml of ethyl alcohol density this 15 ml of pure water at 4 degrees Celsius. Resulting solution is found to have density this. The percentage contraction in volume. The percentage contraction in volume. Final volume contraction पूछा है ना? तो initial volume minus final volume upon initial into 100. Whatever the initial V1 minus final V2 upon V1 into 100. This is called percentage contraction. और एक्सपांशन होता तो V2 माइनस V1 कर दे. क्लियर? अब वॉल्यूम V1 V2 निकाल सकते हो क्या? पहले दे रखा है 15 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल. क्लियर? 15 ml वॉल्यूम ही दे रखा है, एडेड विद 15 ml ऑफ प्योर वाटर. तो टोटल वॉल्यूम इनिशियली कितना होगा? 100 ml.
on mixing 15 ml ethyl alcohol, density this with 15 ml of pure water. ठीक है, so for initial volume में V1 है 15 ml plus 15 ml 30 ml. जब मिक्स नहीं किया है 15 ml वाटर 15 ml इथाइल अल्कोहल, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम कितना है, मिक्स करने के बाद हमें वॉल्यूम तो नहीं दिया बट डेंसिटी दी, तो वॉल्यूम निकालो. वॉल्यूम कैसे निकालोगे, फाइनल वेट बाय फाइनल डेंसिटी. चलो फाइनल वेट कोई बताएगा मुझे कितना आएगा, व्हाट विल बी द फाइनल वेट? एनीवन, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. सर पूरे सॉल्यूशन का हाँ ऑब्वियसली फाइनल वेट सॉल्यूशन का. डेंसिटी फाइनल दे रखी, फाइनल वेट कितना आएगा, जो इनिशियल वेट होगा. मास इज ऑलवेज कंजर्व, तो इनिशियल वेट कितना है 15 ml इथाइल अल्कोहल 15 into 0.792, ये तो इथाइल का वेट हो गया इथाइल अल्कोहल का, और 15 ml वाटर एट 4 डिग्री, उसकी डेंसिटी 1 होती है, तो उसका 15 ग्राम और इसका 15 into 0.792 ग्राम, तो फाइनल वेट 15 plus 15 into 0.792 अपॉन फाइनल डेंसिटी 0.924, ये फाइनल वॉल्यूम आ. ठीक है, V2 आ जाएगा. हो जाएगा अनुष्का, तनिषा? Yes, sir. चलो. Yes, sir. पार्ट 2 पे चले हम. पार्ट 2 डाउट्स. Type your doubts of part 2. Question number 17 from Abhishek. What volume in ml of 90% alcohol by weight must be used to prepare 80 ml of 10% alcohol by weight? चलो दोनों तरफ हम वेट कैलकुलेट करके इक्वेट कर देते हैं. देख, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनिशियल वेट उसका 90% हमारे पास है 17 क्वेश्चन में अल्कोहल. फाइनल वॉल्यूम 80 ml, डेंसिटी फाइनल 0.9 ग्राम पर ml, फाइनल वेट उसका 10% है इथाइल अल्कोहल.
तो इथाइल अल्कोहल जितना भी है सब कुछ यहीं से हमें मिल रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर इथाइल अल्कोहल बी के लिए सॉल्व कर लेना, हो जाएगा अभिषेक अभी। यस सर। सर 17 के बाद का, हाँ सर वो इक्वेट क्यों किया था हमने? सारा का सारा सारा का सारा अल्कोहल पहले सॉल्यूशन से सेकंड सॉल्यूशन में जा रहा है, तो पहले जितना अल्कोहल था उतना फाइनल अल्कोहल होगा, उसमें हम वाटर ऐड वगैरह कर सकते हैं बस। तो इथाइल Yes, अल्कोहल sir. का पहले वेट और बाद में वेट इक्वेट कर। Yes, sir. 17 Thank you, के sir. बाद है क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, a fluorine disposal plant was constructed to carry out the reaction. As the plant operated excess line मतलब CaCO3, CaO, limestone CaCO3, excess line was added to bring about complete precipitation of the fluoride IsCF2, the second reaction over a period of operation. 1900 kg of fluorine was fed into the plant. So F2 1900 kg था, 10,000 kg of lime was required. What was the percentage utilization of lime? चलो सबसे पहले तो हम मोल मेथड लगा देते हैं दोनों रिएक्शन पर। मोल्स ऑफ F2 by coefficient, moles of NF by coefficient, second reaction moles of NF by coefficient, moles of CaO by coefficient। मुझे CaO को F2 से रिलेट करना है तो NF दोनों रिएक्शन में कॉमन आ रहा है, रेशियो ले लो, ये कैंसिल, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, F2 के मोल्स और CaO के मोल्स। F2 के मोल्स कितने होंगे? 1900 kg by मोलार वेट, मोलार वेट होगा F2 का 38, तो 38 से जब डिवाइड करोगे तो 500 किलो मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, केजी तो किलो मोल्स, सो 500 किलो मोल्स इसके हैं, उतने ही सीओ के किलो मोल्स रिक्वायर्ड हैं, सो सीओ के यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड तो जो भी है वो दे रखा है 500 किलो मोल्स ऑफ सीओ। चलो इसका वेट निकाल लेते हैं, मोल्स इनटू मोलार वेट 56, कितने किलोग्राम रिक्वायर्ड है, कितना होता है 56, यदि ये 1000 होता तो 56,000 हो जाता, 20. तो ये 28,000 kg। परसेंटेज यूटिलाइजेशन 28,000 है 2.8 2800 होगा केजी, कुछ तो गलत, मतलब एक जीरो का गलत आ रहा है, उनको देख लेते हैं। 56,000 होता तो 56,000, ठीक है, हाफ है तो 28,000, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या भैया 1900 kg, 1900 by 38, ये 50 आएगा, एक जीरो मैंने यहाँ पे ज्यादा ले लिया था। परसेंटेज यूटिलाइजेशन, इतना यूटिलाइज हो रहा है, टोटल पास किया 10,000, सो 2800 by 10,000 into 100, percentage yield, percentage utilization will be 28%. Is that okay? सर यस सर। सर वो मोल्स ऑफ NaF2 क्यों कैंसिल कर दिया सर दोनों साइड से? रेशो ले लिया, मुझे ये दे रखा है और इसको रिलेट करना है, तो इसको रेशो लेके कैंसिल कर दिया। दो इक्वेशन बनाई और साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यस सर, थैंक यू सर। 6 के बाद 15th क्वेश्चन, what is the quantity of water in gram that should be added to 16 gram methanol to make the mole fraction of methanol as 0.25? ये क्वेश्चन तो बताने लायक नहीं है अनुष्का, तुम्हें मोल फ्रैक्शन दे रखा है और एक का वेट दे रखा है, दूसरे का वेट पूछा है, ट्राई करना खुद से, काफी इजी सा क्वेश्चन है ना। मोल्स ऑफ methanol upon moles of methanol plus moles of water equal to 0.25,
और वाटर का वेट पूछ लिया है, मोल्स निकालना, वेट निकालना। देन क्वेश्चन नंबर 9, A plus half V2 giving AB, इसमें 100 किलो कैलोरी हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन के लिए जब 1 मोल हाफ मोल से रिएक्ट करेगा। सेकंड केस, व्हेन 1 मोल ऑफ A reacted with 2 moles of B to give AB4, यहाँ पे रिलीज होगी 200 किलो कैलोरी। क्लियर? जब ये रिएक्शन होगा तो 100 किलो कैलोरी, ये रिएक्शन होगा तो 200 किलो कैलोरी। When 1 mole of A is completely reacted with excess of B2, हमें नहीं पता कितना यहाँ से रिएक्ट किया है, कितना यहाँ से किया है। टोटल 1 मोल किया है, यहाँ से x तो यहाँ से 1 माइनस x किया होगा, टोटल 1 मोल। Total 140 kilocalorie heat is liberated. Find, calculate the moles of B2 used. If x mole of this is reacted, तो इसकी x by 2 रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे 1 minus x है तो 2 times of 1 minus x. 1:half, 1:2. चलो, 1 मोल के लिए 100 किलो कैलोरी रिलीज हो रहा था, x मोल के लिए कितना होगा? 100 into x कर देंगे क्या? When 1 mole reacted, 100 किलो कैलोरी heat is released. For x mole, x into 100. For 1 mole, 200 is released. For 1 minus x, 200 into 1 minus x will be released. और टोटल रिलीज दे रखा है 140। 100 और 200 का एवरेज आ रहा है, कुछ पार्ट यहाँ से, कुछ पार्ट यहाँ से रिएक्ट कर रहा है। जितना यहाँ से किया into x into 1 minus x, x आ जाएगा, उसको यहाँ पे रखना, इन दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा समीक्षा? Yes, sir. Part 2 complete. Doubts of part 3? Part 3 doubts. Question number 11 from Tanisha. 100 gram sample of clay containing 90% H2O, 40% silica and inert impurity as rest is partially dried. Partially dried मतलब उसे उसमें से water remove किया है to contain 10% H2O. Which of the following statements are correct? चलो पहले तो हम ये देखते हैं कितना H2O उसमें बचा है। हंड्रेड ग्राम सैंपल है, उसमें 19 ग्राम H2O है। क्लियर? 100 ग्राम सैंपल में पहले 19 ग्राम H2O है। एज्यूम करो 19 में से कुछ वेट H2O का तुमने रिमूव कर दिया। अब कुछ वेट जब रिमूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 11 में, तो उसमें बचा है x ग्राम। क्लियर? या x ग्राम रिमूव कर देते हैं, सो 19 माइनस x ग्राम बचा है। पहले 100 ग्राम वेट था तो x ग्राम H2O रिमूव हो गया, so weight of H2O remaining upon total weight remaining 100 minus x into 100, this is given 10%. Final H2O का 10% दे रखा है, x निकालो पहले से। So 190 minus 10x equal to 100 minus x, हमारा x आ जाएगा 90 divided by 11। इतना वेट तुमने रिमूव कर दिया। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. तनिषा, अब कौन सा पार्ट करना है? फर्स्ट पार्ट, द परसेंटेज ऑफ सिलिका। सिलिका का तो वेट चेंज नहीं हुआ है, 40% था 100 ग्राम का, तो 40 ग्राम पहले भी था, बाद में भी 40 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ सिलिका 40 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कितना होगा? 100 माइनस x, ये टोटल वेट है। ठीक है, रफली 92 ग्राम। 11 8 88, so 90 के क्लोज आ रहा है।
So 40 by 88, 40 by 92 into 100 is percentage of सिलिका। ऐसे सारे पार्ट्स देख लेना आप, Yes, ठीक है। sir. चलो बस एक ही डाउट था पार्ट 3 में, होप सभी ने सॉल्व कर लिए होंगे अब तक। चलें पार्ट 4 पर हम। पार्ट 4 डाउट्स, डाउट्स ऑफ पार्ट 4। सर सर वो 11 में वो एक इम्प्यूरिटीज है क्या, माइनस की है? पानी जो रिमूव हुआ है वो है एक्स, ड्राई किया है, ड्राई करना मतलब वाटर को रिमूव करना। यस सर, थैंक यू सर। पार्ट 4, कितने बच्चों ने बुकलेट कर लिया है पूरा सॉल्व, एक्सरसाइज 1 2 3? हैंड रेज करो जरा। क्या कर रहे हो बाकी के लोग? करो जल्दी, खत्म करो इसे, ट्राई करो संडे के टेस्ट के पहले खत्म करो इसे। चलो, नहीं है पार्ट 4 में किसी को डाउट? एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2। चले हम एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पर। यू कैन टाइप योर डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। अनुष्का 3 और 16 किसके डाउट टाइप किए हैं? सर वो एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 के। ठीक है, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 डाउट। Exercise 3 part 1 question number 8, for the reaction this correct statement about the balanced equation, मतलब बेसिकली बैलेंस ही करना है। वैसे बी सी ऑप्शन तो डायरेक्टली बता देता हूं मैं, आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, यस, -1 से 0 जा रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सल्फर इज रिड्यूस्ड, नो, सल्फर +6 का +6 में, तो बी सी ऑप्शन में से बी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। अब बात आती है ए और डी पे, तो वो सॉल्व करना पड़ेगा। I माइनस गिविंग I2, ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, ClO3 माइनस गिविंग Cl माइनस, रिडक्शन हाफ हो गया। क्लियर? सो ऑक्सीडेशन हाफ में I माइनस गिविंग I2, रिडक्शन हाफ में ClO3 माइनस गिविंग Cl माइनस। अब तुम यदि इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करने जाओगे, मतलब किसी भी मेथड से कर सकते हो, करके बताना है क्या मुझे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज बेटर मेथड आयन से। करना है या कर लोगे खुद से? सर इसका ऑप्शन ए में डाउट। तो फिर बताता हूँ।
देखो I minus giving I2 oxidation of reduction of ClO3 minus giving Cl minus ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए 3H2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने तब जाएंगे हम हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म की जगह उन्होंने H2SO4 दे रखा है। वैसे तुम H प्लस में भी करोगे ना तो फाइनली H प्लस को H2SO4 में कन्वर्ट करना होता है बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2SO4। ठीक है, सो मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। यदि मैं यहाँ पर 6H2SO4 ऐड करूंगा, क्लियर, मतलब मैंने डबल हाइड्रोजन यहाँ पे कर दी, 12 कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि मुझे तो फाइनली सल्फर को भी बैलेंस करना है। स्टार्टिंग तो मैंने यही की थी, यहाँ पे 3H2SO4 कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस। अब सल्फर को बैलेंस कैसे करने जाऊंगा? HSO4 माइनस। तो जितने सल्फर यहाँ पे उतने ही सल्फर यहाँ पे, बट एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3H2SO4 ऐड किए, HSO4 माइनस ऐड किए, हाइड्रोजन फर्दर 3 एक्स्ट्रा हो गए। तो बेटर है कि मैं इसको भी डबल कर दूं और इसको भी डबल कर दूं। तो यहाँ पे 3H2SO4 की जगह जैसे ही 6 आया, तो 6 into 2 12 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा वो यहाँ पे बैलेंस। क्लियर? Yes, इसके बाद चार्ज बैलेंस करना, चार्ज बैलेंस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3, a student performs a titration with different rates and find titer value this and this significant digit। एनसीईआरटी में तुम देखोगे ना तो सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये मूल कॉन्सेप्ट में दे रखा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, बट ये तुम्हें फिजिक्स में डिटेल में आएगा। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन अभी मैंने कवर ही नहीं किया है, तुम्हें फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्लास में किया है, तो पता है क्लास में करते टाइम तरीशा मैंने बताया था कि ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन, Na2S4O6, द डिफरेंस इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट। लेक्चर नोट्स देखो, पूरा S4O6 2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाया गया हमने लेक्चर नोट्स में। Yes, sir. क्या है आंसर बता दो अभी। बताओ आंसर क्या है अनुष्का। तनीषा बोलो, मिला क्या स्ट्रक्चर जिसपे पूरे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे हैं सारे? सर ये वाला कंपाउंड नहीं था? S4O6 2 माइनस नहीं था? S4O6 2 माइनस आया Na2 के साथ, या H2S4O6 ऐसा कुछ भी नहीं था क्या? हाँ सर वो है। एक ही बात है ना, H प्लस की जगह Na प्लस आ गया, उससे S4O6 2 माइनस को क्या फर्क पड़ा है? H2SO4, H2SO4, Ba3SO, BaSO4 सब में सल्फेट का ऑक्सीडेशन सल्फर का सेम ही +6, वो थोड़ी डिफरेंट। यस सर। सो एक +5, दूसरा 0, 5 माइनस 0। ठीक है, यस सर, थैंक यू। चलो कंप्लीट एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। कोई और डाउट पेंडिंग तो नहीं है किसी का? पार्ट 2 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 डाउट्स।
क्वेश्चन नंबर, काफी डाउट्स आए हैं पार्ट 2 से। क्वेश्चन नंबर 8, a sample of hydrated barium chloride weighing this was heated until all the water of hydration is removed. The dried sample weighted this, the formula of the hydrated salt. 8th क्वेश्चन में 61 ग्राम में 9 ग्राम्स H2O है। 8th क्वेश्चन पार्ट 2, BaSO4.XH2, ये फॉर्मूला एज्यूम कर लो, ठीक है। अब इसमें 61 ग्राम यदि तुम टोटल दे रहे हो, 61 ग्राम मतलब कितने मोल्स इसके, चलो वो तो हमें H2O दे रखा है तो वो तो नहीं पता लगेगा एग्जैक्टली। इसमें 9 ग्राम, यदि टोटल में 61 ग्राम ले रहा हूं तो ये 9 ग्राम है। क्या एक्स निकाल लोगे? वाटर ऑफ हाइड्रेशन करना क्या है, मोल्स ऑफ दिस which is 1 upon moles of H2 which is x, so 1 upon x equal to 61 upon molar weight, 9 by molar weight. तो यहाँ 61 ग्राम में 9 ग्राम ये तो 52 ग्राम ये बचा है। इसके मोल्स 1 और इसके मोल्स x, moles of BaSO4 upon moles of water equal to 1 upon x. इसके मोल्स 52 ग्राम बाय मोलार वेट कर देना, 9 ग्राम अपॉन 18 कर देना, x आ जाएगा, हो जाएगा 8th क्वेश्चन। अनुष्का Yes, sir. 16, a sample of NaClO3 is converted by heat to NaCl with a loss of 0.16 gram of oxygen. The residue is dissolved in water and precipitated as AgCl. मतलब जो NaClO3 से Cl मिला उससे NaCl बनाया फिर AgCl बन गया। The mass of AgCl obtained will be, okay, NaClO3 पे सबसे पहले एक काम करो, POAC लगा दो ऑक्सीजन पर, NaClO3 गिविंग ऑक्सीजन O2, ठीक है। सो यहां से मोल्स ऑफ NaClO3 into 3, ऑक्सीजन के 3 मोल्स है, इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 into 2, O2 के मोल्स के लिए वेट दे रखा है 0.16 ग्राम, NaClO3 के मोल्स आ जाएंगे यहाँ से, पहला पार्ट। अब इसके बाद सेकंड तुम अब POC लगा दो NaClO3 and AgCl क्लोरीन पर, तो मोल्स ऑफ NaClO3 into 1, मोल्स ऑफ AgCl into 1, जितने Cl NaClO3 में उतने ही AgCl, तो into 1 into 1 1 दोनों में। तो NaClO3 के मोल्स जो पहले पार्ट से आए उसे रखो और AgCl के मोल्स निकालो, एक बार मोल्स आ गए तो वेट आ जाएगा, हो जाएगा 2 बार POC, एक बार ऑक्सीजन पर एक बार क्लोरीन पर। Yes, sir. अनुष्का Yes, sir. ये मलार का भी डाउट था 16, मलार क्लियर है? यस सर। सर मेरे को वही कंफ्यूजन था कि NaCl का AgCl कैसे बना। Cl NaCl से AgCl कैसे बना, चलो वो जैसा भी रिएक्शन हुआ वो तो मैंने अभी तक नहीं बताया, बट इतना तो समझ में आया ना, NaClO3 में जो क्लोरीन था वो NaCl में गया और NaCl में जो क्लोरीन था वो AgCl में चला गया। सो क्लोरीन इज कंजर्व, जनरली POC ऐसे ही जगह यूज होता है, ठीक है। यस सर। मुझे रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए, द होल क्लोरीन फ्रॉम द फर्स्ट सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल सब्सटेंस। इसके बाद था 16 क्वेश्चन नंबर 22, 10 milligram if some kind of tablet containing sodium bicarbonate, Na2CO3 and oxalic acid H2C2O4 releases 0.25 mole of CO2 at temperature this and pressure this. If molar volume of CO2 is 25 liter under such condition, what is the percentage of sodium bicarbonate? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4। तो Na2CO3 सोडियम, अच्छा NaCO3 बाइकार्बोनेट, H2CO2O4 ये भी CO2 देगा,
sodium bicarbonate NaCO3. This reaction I think हमने lecture notes में लिखा है नहीं लिखा है? H2O plus CO2 10th में भी था ये रिएक्शन, वैसे पढ़ा है अभिषेक ये रिएक्शन पहले कभी? Yes, sir. सो पहले तो रिएक्शन लिखना है। CO2 क्यों रिलीज हो रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है। Here, because of this reaction, we are getting CO2. किस क्वेश्चन पे थे मैं? 16 ना, तो नहीं 16 नहीं था, 22 था। 10 मिलीग्राम हमारे पास इनिशियली प्रेजेंट है टेबलेट, उसमें CO2 रिलीज हुआ। कितना रिलीज हुआ? 0.25 ml। उसका मोलार वॉल्यूम है 25 लीटर, तो CO2 के मोल्स आ गए 0.25 by 25, so 0.25 ml मतलब 25 into 10 to the power minus 5 लीटर, तो इसके मोल्स आ रहे हैं हमारे पास 10 to the power minus 5 मोल। तो इसके कितने मोल्स रहे होंगे? डबल रहे होंगे, 2 can give 1, तो इसके रहे होंगे 2 into 10 to the power minus 5 मोल। क्लियर? हमारे पास NaCO3 के मोल्स आ गए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? तो इसका वेट कितना होगा? वेट ऑफ NaCO3 2 into 10 to the power minus 5 into 84, इसका मोलार वेट, मोल्स into मोलार वेट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट है कितना? 10 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, into 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये 84 into 2 कितना होता है? 168. 16.8%, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है अभिषेक? Sir, answer 3 है। आंसर 3 है, एग्जैक्टली हाफ। हालांकि इसमें एक पॉसिबल रिएक्शंस और होती है, बट उसमें जब तक मुझे कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं दिया होगा, हाँ सोल्व तो ऐसे ही होगा। कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं किया हमने? रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है वो भी। किया तो सब कुछ सही है हमने। 25 लीटर भी दिया है। मैं इसका आंसर चेक करता हूँ एक बार, हो सकता है हमारे बुकलेट में आंसर गलत दिया हो, देख कर बताऊंगा फिर ना। इसमें एक पॉसिबिलिटी से पूरी आ सकती है, बट उसके लिए हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होना चाहिए। H2C2O4 can also give CO plus CO2 plus H2O। एक पॉसिबल रिएक्शन ये भी होता है, बट जब तक इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड नहीं करेंगे तो H2 रिमूव नहीं होता ऑक्सिलिक एसिड। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। और यदि बाई चांस हमें रिएक्शन भी कंसिडर करते हैं, तो टोटल 10 to the power minus 5 मोल यहाँ से और यहाँ से, तो कैलकुलेशन तो हो ही नहीं पाएगा उसको, मतलब ये रिएक्शन तो कंसिडर नहीं करना है। देखते हैं, इसका आंसर शायद गलत दिया होगा, मैं देखकर फिर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ कौशल, कुछ बोल रहे हो? सर मैंने मतलब कैसा किया था, NaHCO3 को डायरेक्ट रिएक्शन लिखे बिना CO2 मतलब ऐसा लिख दिया, तो उस पे PO मतलब डायरेक्ट ऐसे मोल मेथड से कर सकते हैं ना सर, मतलब बिना बैलेंस किए कर सकते हैं क्या? उसका आंसर आता है। NaCO3 का रिएक्शन यही होगा। NaCO3 सोडियम कार्बोनेट ही बनाता है, सोडियम कार्बोनेट इज थर्मल स्टेबल, ये डिसोसिएट होकर CO2 नहीं देगा, तो रिएक्शन तो यही होगा पक्का है। 1 मिनट दो, फिर मुझे 1 मिनट क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको, 1 मिनट का टाइम दो।
क्वेश्चन नंबर 22 ना. एक्चुअली इसमें एक रिएक्शन है जो मैंने भी मिस कर दिया, जो तुम पी ब्लॉक में पढ़ोगे आगे जाकर. सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड. सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये बेसिक नेचर का होगा. H2CO4 एक एसिडिक नेचर का होगा. तो यहाँ पर मैंने भी एक रिएक्शन, मुझे भी नहीं क्लिक हुआ, मतलब पी ब्लॉक में आता है, बता देता हूं मैं. NaHCO3 प्लस H2C2O4 ये एक एसिड है. ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है. बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर. नाउ दे कैन रिएक्ट टू गिव Na2C2O4 प्लस ट्वाइस ऑफ CO2. कुछ ये रिएक्शन होगा प्लस H2O. क्लियर? सो ये रिएक्शन Na2C2O4 प्लस CO2 प्लस H2O. यदि हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने जाएंगे एग्जैक्टली, तो यहां पर आ जाएगा 2 सोडियम, 2 सोडियम, कार्बन 2, तो टोटल 4 कार्बन आ रहे हैं. तो 2 कार्बन 4 कार्बन, हाइड्रोजन 2, एवरीथिंग इज बैलेंस. ऑक्सीजन 6 प्लस 4 10, 4. एक मिनट, ऑक्सीजन का क्या हुआ, टोटल 2H2 आ जाएंगे, तो हाइड्रोजन 4 है. अब रिएक्शन बैलेंस, ये रिएक्शन होगा. ठीक है. तो अब जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स CO2 के रिलीज होंगे. ये रिएक्शन होगा और अब आंसर तुम्हारा मैच करेगा 8.4 एग्जैक्टली. ट्वेंटी टू के बाद है 28. At 300 Kelvin, 1 atm 10 ml of hydrocarbon require 55 ml of O2 for complete combustion and 40 ml of CO2 is formed. The formula. Combustion reaction लिखना है इसमें आगे. General combustion reaction. CxHy plus X plus Y by 4 O2 for hydrocarbon. X CO2 plus Y by 2 H2. अब हमें इस क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है 10 ml of hydrocarbon. ये 10 ml है. Required 50 ml O2. 55 ml O2 की रिक्वायरमेंट है और CO2 बन रहा है हमारे पास 40 ml. So वॉल्यूम, पता है गैसेस के लिए वॉल्यूम एंड मोल्स बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जैसे मोल्स का रेशो लेते हैं ना, वॉल्यूम का रेशो भी ले सकते हैं. क्लियर? PV equal to nRT. N and volume both are proportional to each other. Whatever the ratio of moles will be the ratio of volume. 10 by 1, 55 by this, 40 by x. तो x तो डायरेक्ट आ रहा है 4. उस x को 4 यहाँ पे रखना, तो 55 by 4 plus y by 4 equal to 10. y आ जाएगा. हो जाएगा अभी ये. Yes, sir. Then 35. Ammonia released on quantitative reaction of 0.6 urea with sodium hydroxide can be neutralized by. ये क्वेश्चंस अभी तुमसे एग्जैक्टली नहीं बनेगा क्योंकि इसमें रिएक्शंस वगैरह इन्वॉल्व है. तो जब रिएक्शंस वगैरह देख लोगे उसके बाद फिर इसको देखेंगे हम. अभी के लिए छोड़ दो. नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर एग्जैक्टली. 35 के बाद है 37. Ferrous sulfate heptahydrated is used to fortify foods with iron.
the amount in grams of the salt required to achieve 10 ppm of iron in 100 kg of wheat is. अगेन ये भी काफी कुछ रिएक्शन बेस्ड है, रिएक्शन नहीं लिख पाओगे तब तक ये नहीं होगा, इसको मैं बता देता हूँ फिर भी। 37 को फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 होता है, फेरिक होता है Fe+3 में और फेरस होता है Fe+2। तो फेरस सल्फेट हेप्टा, हेप्टा मतलब क्या होता है? 678 क्या होता है? 7 तो FeSO4.7H को दे रखा है हमें, ठीक है। FeSO4.7H2O का कितना ग्राम रिक्वायर्ड है टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन? FeSO4.7H2O का 10 ppm चाहिए आयरन का। तो बाय डेफिनेशन ppm इक्वल टू वेट ऑफ आयरन अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट हमें कुछ दे रखा है क्या उस क्वेश्चन में 37 में? 100 kg। सो मैं उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ऊपर भी वेट इन ग्राम नीचे भी वेट इन ग्राम। 100 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया 10 to the power 6। तो यहाँ से वेट ऑफ आयरन निकाल दो सबसे पहले। तो ये कैंसल 1 आ रहा है ना, तो इसका 1 ग्राम आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 में। हमें ppm ऑफ आयरन दे रखा है वीट में, अब हमें चाहिए इसका ग्राम, ग्राम ही चाहिए था ना। द अमाउंट ऑफ ग्राम ऑफ द सॉल्ट FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O का मॉलिक्यूलर मास बताओ जल्दी से कोई, कितना होगा? आंसर आ रहा है 4.96। Fe का वेट 1 ग्राम, जितने Fe के मोल्स होंगे उतने ही इसके मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, हमें इसका वेट बताना है कितना रिक्वायर्ड। क्लियर? तो वेट ऑफ Fe 1 ग्राम बाय मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe, और जितने Fe के मोल्स हैं उतने ही इसके मोल्स। वेट ऑफ FeSO4.7H2O अपॉन मोलार वेट, Fe 56 सल्फेट 96.7H2 18 into 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4.96 आ रहा है, ठीक है। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो 37 हुआ, then 41 10.3 milligram of O2 dissolved into a liter of seawater of density this. ठीक है, the concentration of O2 in ppm, concentration in ppm, ppm होता है वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 10 to the power 6। सो कितना वेट हमने O2 का मिक्स किया है? 10.3 into 10 to the power -3 ग्राम। डिनोमिनेटर में 1 लीटर, 1 लीटर का वेट कितना होगा? 1000 ml into डेंसिटी 1.03, so 1030 ग्राम। आंसर 10.3 10 to the power -3 अपॉन टोटल वेट 1030 into 10 to the power 6। आंसर आया समझ में अनुष्का? तनिषा, सॉरी तनिषा का डाउट था। Yes, sir. चलो 41 हुआ, क्या 27 से 41 के बीच में कोई और पेंडिंग है? एनीथिंग पेंडिंग बिटवीन 27 to 41? सर हाँ बोलो। सर वो 1030 से क्यों डिवाइड किया हमने? टोटल वेट 1 लीटर का वेट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किया है। यस सर, थैंक यू सर।
Is there anything pending between 27 to 41? किसी का कोई डाउट तो नहीं रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The amount of arsenic pentasulfide, ठीक है, As2S5, arsenic pentasulfide As2S5, that can be obtained when 35.5 gram arsenic acid is treated with excess of H2S in the presence of conc HCl, 100% conversion. POC on arsenic, arsenic पे POC लगा दो. हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में आर्सेनिक एसिड मतलब H3ASO4, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है आर्सेनिक एसिड, ये H2SO4 की जगह H3ASO4 प्लस समथिंग गिविंग आर्सेनिक पेंटासल्फाइड H3S5. तो यहाँ पर इस पे चार्ज आएगा +5, ये भी +5 +5 into 2, 10 minus 5 into 2. So As2S5 बनेगा, आर्सेनिक पेंटासल्फाइड होगा As2S5. सल्फर का वैलेंसी 2 है, 2 into 5 10, इसका +5, 5 into 2 10 बैलेंस हो रहा है. POC on arsenic, moles of this into 1, moles of this into 2. सॉल्व कर लेना, मुझे सारे रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं. हो जाएगा कौशल 13 क्वेश्चन. यस सर, वो आर्सेनिक एसिड का ही बस चाहिए था सर. Question number 4. The amount of BaSO4 formed upon mixing 100 ml 20.8% BaCl2, 50 ml 9.8% H2SO4. रिएक्शन होगा BaCl2 plus H2SO4 giving BaSO4. ये रिएक्शन होगा और वो क्वेश्चन पढ़ के भी पता लगता है. BaSO4 कितना बना है और 2 सब्सटेंस दे रखे हैं. चलो अब इनका क्या करना, पहले तो दोनों के मोल्स निकालना. 100 ml into 20.8 by 100 मोल्स आ गए BaCl2 के, सॉरी वेट आ गया BaCl2 का, उसका मोलार वेट से डिवाइड करना, मोल्स आएंगे. 50 ml into 9.8 by 100 H2SO4 का वेट आ गया अपॉन 98 करना, उसके मोल्स आ गए. और लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है. आज ये समझ में आया क्या करना है? Yes, sir. Okay. Then question number 11. 5 liter of an alkane required 25 liter of oxygen for its complete combustion. If all volume are measured at constant temperature and pressure. चलो बैलेंस्ड कंबशन रिएक्शन, ये जैसा लिखा था ना CxHy, अब यहाँ पर सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, x और y में एक रिलेशन दे रखा है. अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है आर्य? CnH2n plus 2. तो यहाँ पे CxH2x plus 2, y को 2x plus 2 कर देना हर जगह. अब वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट कर देना, हो जाएगा क्या? 5 लीटर Yes, बाय sir. कोफिशिएंट 25 लीटर बाय कोफिशिएंट, और वो एक साथ जाएगा. Yes, ठीक है, sir. X2 आया तो इथेन, 3 आया तो प्रोपेन, 4 आया तो ब्यूटेन. ओके क्या और कोई डाउट पेंडिंग रह गया है? क्योंकि मैंने थोड़ा सा रैंडमली किया है. किसी का कोई और डाउट पेंडिंग रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर बता दो जल्दी से, रहा है तो. किसी का नहीं है कोई भी पेंडिंग? ठीक है, तो सेशन एंड करें फिर हम. टेस्ट का ध्यान रखना जितना मैंने बताया ना. ओके, सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ.